केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि उनकी सरकार विकास के लिए कृत संकल्पित है और जो कहती है वह करके दिखाती है। 2028 के अगले चुनाव तक केकड़ी पूरी तरह बदल जाएगी और यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। शहर का चहुमुखी विकास होगा तथा विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। वे सोमवार को नगर परिषद स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केकड़ी में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए नगर परिषद ने रीको को 40 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है। रीको ने इस भूमि के लिए आज नगर परिषद के खाते में 49,78,26,000 रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद रीको से 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त होगी, जिससे शहर के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि बघेरा रोड पर आवासीय कॉलोनी में भूखंडों की नीलामी के माध्यम से नगर परिषद को बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर केकड़ी शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड जुटाया जा रहा है। इस फंड से सड़क निर्माण, नाली निर्माण, सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवनों का निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे शहर की सूरत बदलेगी। पूर्ववर्ती शासन में बने स्टेडियम की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही यहां बच्चों के लिए खेल गतिविधियां भी शुरू की जाएगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर 2 करोड़ रुपए की लागत से CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि केकड़ी शहर का सर्वांगीण विकास करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। योजनाबद्ध विकास से शहर के हर क्षेत्र का कायाकल्प हो सकेगा। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसके तहत कादेड़ा रोड पर बने डंपिंग यार्ड के कचरे का निस्तारण किया जाएगा और घर घर कचरा संग्रहण के लिए शहर में टेम्पो चलाए जाएंगे। केकड़ी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में यह कदम अहम साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने केकड़ी में खुलने वाले रोडवेज बस डिपो, नवीन बस स्टैंड, देवली नसीराबाद 4 लेन एवं MDR योजना के तहत स्वीकृत अन्य सड़कों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत केकड़ी क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण सड़कों के लिए कुल 72 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें एकलसिंगा, मेवदाकला, रूपनिवास, सल्लारी, तसवारिया, मोलकिया, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, फारकिया, भराई, प्रानेड़ा, सांपला 13 किलोमीटर MDR सड़क के लिए 22 करोड़ रुपए एवं केरोट, जेतपुरा, चावंडिया, पाडलिया, नागोला, बडला, रघुनाथगढ़, राममालिया, टाटोटी, केबानिया, भटियाणी 33 किलोमीटर MDR सड़क के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से हमने केकड़ी नगर पालिका की 40 हेक्टेयर भूमि रीको को दी थी, तो आज रीको ने नगर परिषद में 49,78,26,000 का चेक जारी कर दिया है और ये केकड़ी नगर परिषद के खाते में जमा हो गए हैं। आगामी कुछ दिनों में 10 करोड़ रुपए और आएंगे, जिससे ये इनको रीको पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, तो 10 करोड़ रुपए और नगर परिषद में देंगे। 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की ज़मीन हमने 25 बीघा ज़मीन बघेरा रोड पर आइडेंटिफाई की है, उसमें भी हम कॉलोनी की नीलामी करेंगे, तो उससे एटलीस्ट आने वाले समय में हमारे पास नगर परिषद में 100 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे और केकड़ी शहर में एक साथ 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य, शहर के सौंदर्यीकरण, शहर की सड़कें, हम कोशिश और प्रयास रहेगा कि चारों तरफ केकड़ी कस्बे के चारों तरफ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन जैसे कि शादी ब्याह में जो लोग इतने महंगे मैरिज हॉल एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम 11,000 रुपये या 20,000 रुपये रेंट पे नगर परिषद की तरफ से उन लोगों को शादी ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए जगह मुहैया कराएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये केकड़ी के विकास के आयाम में आज तक आज़ादी के बाद ऐसा नहीं होगा। ये जो स्टेडियम बना है पूर्ववर्ती सरकार में, उसमें भी कई कमी खामियाँ रही है, उसमें भी हम 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के उसको विकसित करेंगे और उसमें बच्चों की खेलकूद गतिविधियों को जल्द शीघ्र शुरू करेंगे। निश्चित रूप से केकड़ी शहर की जो सौंदर्यीकरण के लिए सड़कें हैं, चौराहे हैं, बिजली है, CCTV कैमरे हैं, इन सब के लिए हम अच्छे से एक DPR बना के कचरा प्रबंधन है, कचरा प्रबंधन का हमने टेंडर बना लिया है 2 करोड़ 21 लाख रुपए पर ईयर का। तो उस जो अजमेर कादेड़ा रोड पे जो कचरा 20,000 टन से ज़्यादा जो कचरा एकत्रित है उसको डिस्पोजल किया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जाएगा।
तो शहर स्वच्छ रहे और शहर में विकास की गति पकड़े, इस ओर हम बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 1 साल में प्रयास करके और जो चिन्हित करके जो काम हमने हाथ में लिए हैं, उन कामों को शीघ्र अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से मैं भारत के सड़क परिवहन मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा, आदरणीय नितिन गडकरी साहब को। इस CRF में, सेंट्रल रोड फंड, केंद्रीय सड़क निधि में कल उन्होंने हमारे केकड़ी क्षेत्र की 2 MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 70 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत करे हैं। उसके लिए मैं आदरणीय भजनलाल जी को और आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी को, आदरणीय हमारे भागीरथ चौधरी हमारे सांसद महोदय को, तीनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद देता हूं कि एकल सिंगा से मेवदा कला, रूपनिवास, सलारी, तसवारिया, मोलक्या, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, फारक्या, बराई, प्रानेड़ा, सापला तक MDR नंबर 401। इस पे ये 13 किलोमीटर की लंबाई हम चौड़ी करेंगे। इस पे भारत सरकार ने 2200 लाख यानी 22 करोड़ रुपए इस पे स्वीकृत किए हैं। दूसरी जो हमारी मुख्य सड़क है केकड़ी और मसूदा विधानसभा की, केरोट, जेतपुरा, चावंडिया, पाड़लिया, नागोला, बड़ला, रघुनाथगढ़, टाटोटी, रामवालिया, केबानिया, भट्टानी तक MDR नंबर 399, 33 किलोमीटर की सड़क। इस पे 5000 लाख यानी 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूं कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब सड़कों का जाल बिछने लगा है। पहले बजट के अंदर केकड़ी देवली रोड पे हमको 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, फिर 15 करोड़ रुपए उन्नयन के लिए स्वीकृत किए केकड़ी देवली नसीराबाद में, फिर यह इतने कई भी, जैसे आप देखिए मालपुरा, रीणलिया, मांदोलाई, केजड़ा का बास, आपके शंभू नगर, देवगांव, काबरिया, बघेरा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए पहले दिए गए। अभी दूसरा दतोब, बादू का खेड़ा, कुवाड़ा, कनौज, लसाड़िया, इसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा हरपुरा से कुमारिया, कचौड़िया, हिंगुणिया, लल्लाई, भाटलाव, सरवाड़, सातोलाव, नागोला और यहाँ तक के लिए केरिया कला, तो इसके लिए सरकार ने 42 करोड़ रुपए दिए। एक सड़क MDR हमको दी थी जो कि आपके सिंगावल, हाईवे से सिंगावल से गोपालपुरा से टाटोटी से सराना से बड़ला, बावड़ी तक, बड़ला बावड़ी होके और डबरेला तक, इसके लिए 57 करोड़ रुपए दिए गए थे। 36 किलोमीटर या कुछ 42 किलोमीटर की थी। तो निश्चित रूप से मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो सड़कों से होता है। सड़कों में राजस्थान की सरकार, आदरणीय भजनलाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जिस तरह से जो सड़कों के अंदर हमको जो दिया है, केकड़ी देवली नसीराबाद का मैं पहले पूर्व में भी बता चुका हूँ, इसकी DPR बन गई है और DPR के अंदर केकड़ी देवली फर्स्ट फेज और केकड़ी रिंग रोड, ये फर्स्ट फेज में 590 करोड़ रुपए हैं। शीघ्र अतिशीघ्र इसका टेंडर होकर ये काम शुरू होगा। केकड़ी से जयपुर से भिलवाड़ा, इसकी DPR करीब बन चुकी है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें जयपुर से चल के फागी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और मांडल चौराहे तक 193 किलोमीटर, इस पे भी शीघ्र भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। एक ब्यावर से भरतपुर, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि केकड़ी कस्बा आने वाले समय में विकसित कस्बे के रूप में राजस्थान में अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा कि धरातल पे जब ये काम उतरेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि केकड़ी किसी भी तरफ से, अभी हमको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के बजट में हमको केकड़ी के अंदर बस डिपो दिया था, तो बस डिपो का काम भी शीघ्र शुरू होने वाला है। हमको करीब 60-70 बसें मिलेगी और डिपो यहीं से संचालित होगा। केकड़ी क्षेत्र के हर गांव में, हर पंचायत को हम आवागमन के साधन से जोड़ेंगे। हमारा अगला एक केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? BSTC, PTET, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, PTI, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, CET, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, SI, LDC सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी।
पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी शहर थाना क्षेत्र के एकलसिंगा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 3 भैंसों और 3 दुधारू गायों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में करीब 6 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। पीड़ित किसानों ने सिटी थाना पुलिस में रिपोर्ट देकर विद्युत विभाग के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने एवं मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार एकलसिंगा निवासी रामसिंह जाट पुत्र लादू की गाय, रामअवतार जाट की गाय व भैंस, करतार जाट की गाय व भैंस एवं रामदेव गुजर की भैंस राम सिंह के खेत में होते हुए चारा चढ़ने जा रही थी। इस दौरान वहां से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के तार टूटकर नीचे पड़े हुए थे और उनमें करंट प्रवाहित हो रहा था। इन टूटे हुए तारों की चपेट में आने से सभी 6 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित किसानों को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन के तार टूटे पड़े थे और उनमें करंट का प्रवाह जारी था। पीड़ित किसान राम सिंह ने बताया कि यह दुर्घटना पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण टूटे हुए तारों में करंट प्रवाहित होने के कारण हुई है। इस घटना से काश्तकारों को लगभग 6 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में किसानों ने पुलिस से अनुरोध किया कि विद्युत विभाग के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं इस संबंध में अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश मीणा ने बताया कि उन्हें टूटे तारों में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से 3 भैंस और 3 गाय की मौत की जानकारी मिली है। तार टूटकर नीचे गिरने की सूचना नहीं मिलने के कारण उनमें करंट का प्रवाह रोका नहीं जा सका। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि पुरानी केकड़ी निवासी निजामुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन ने गत 14 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 जून को उसने अपनी बाइक बस स्टैंड स्थित त्रिशूल टायर सर्विस के बाहर खड़ी की। वह सब्जी बेचने चला गया, वापस आकर देखा तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तथा आसपास सहित अन्य स्थानों पर लगे 100 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अरवड़ थाना सराणा निवासी प्रकाश भील पुत्र रामलाल को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान प्रकाश ने नशे का आदी होने के कारण बाइक चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया व चोरी की गई बाइक को जब्त कर लिया। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना अधिकारी के अलावा कांस्टेबल रामराज, नीरज सिंह, सरवणलाल व महेंद्र शामिल थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी क्षेत्र में देर शाम को हुई प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। केकड़ी क्षेत्र में सोमवार को करीब 15 mm बारिश दर्ज हुई है। सोमवार शाम को हुई तेज बारिश के कारण शहर के नाले उफान पर आ गए और नालों का पानी सड़कों पर आ गया, जिससे राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बरसात से सड़कों और गलियों में पानी ही पानी भर गया। सड़कों पर पानी बढ़ने से सड़कें दरिया बन गई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी बढ़ने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण एनीकट व जलाशयों में भी पानी की आवक हुई है। बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई। बारिश के बाद गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा हो गया। केकड़ी शहर में हुई तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गई। बरसाती पानी निकासी के अभाव में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। अजमेर रोड, जयपुर रोड, राजपथ मार्ग, काजीपुरा रोड, पुराना अस्पताल, कटला मस्जिद, तेलियान मोहल्ला, अजमेरी गेट, हरिजन बस्ती, कादेड़ा रोड, ब्यावर रोड, भट्टा कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। केकड़ी श्री रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्थान एवं श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल के संयुक्त तत्वावधान में जयपुर रोड स्थित प्रगति मंडल भवन में सोमवार को एक्यूप्रेशर शिविर का शुभारंभ हुआ। श्री माहेश्वरी प्रगति मंडल के अध्यक्ष अनिल राठी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ समाजसेवी ओम प्रकाश मालू, क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष सत्यनारायण सोमानी, कृषि मंडी व्यापारी के एसोसिएशन अध्यक्ष शिव प्रसाद तोषनीवाल, संरक्षक बाबूलाल बजाज,
शिव प्रकाश मांगधड़ा, जांगीड़ समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष बंसीलाल जांगीड़, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती, कवास ग्राम पंचायत सरपंच उर्मिला न्याती, संरक्षक चित्रमल न्याती, चैरिटेबल संस्थान के अध्यक्ष एसएन न्याती, सचिव दिनेश कुमार राठी, कोषाध्यक्ष शैलेश जंवर, समाज सेवी रूपनारायण राठी, पुरुषोत्तम गर्ग, सदस्य अवनीश कुमार न्याती ने भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। ऐसा न्याती ने कहा कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा से शरीर की सभी बीमारियों का इलाज होता है। सचिव दिनेश राठी ने बताया कि डॉक्टर एसके चौधरी के नेतृत्व में धर्मेंद्र कुमार ने 45 मरीजों का इलाज प्रथम दिन किया। रजिस्ट्रेशन लगातार 7 दिन तक चलेगा। समय प्रातः 7:30 बजे से 12 बजे तक एवं सायं 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक मरीजों को पहुंचकर एक्यूप्रेशर चिकित्सा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं प्रगति मंडल के पदाधिकारियों ने डॉक्टर की टीम का माला पहनाकर स्वागत किया। केकड़ी बिसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में 15 mm बरसात के साथ ही बांध में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल ने बताया कि बिसलपुर बांध लोकल बरसात में 15 mm होने के साथ ही इस वर्ष अब तक 56 mm बारिश जलग्रहण क्षेत्र में नापी गई है। सोमवार को बिसलपुर बांध का जलस्तर 312.45 RL मीटर दर्ज किया गया है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 2.5 मीटर पानी ज्यादा भरा हुआ है, जिसके चलते इस बार जल संकट की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। प्री मानसून में बरसात का दौर शुरू होते ही सिंचाई विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। बांध के आंकड़ों के अनुसार 16 जून 2024 को 309.93 RL मीटर था, जो सोमवार को पिछले साल की तुलना में इस बार 9.17 TMC पानी अधिक है। बिसलपुर बांध के आंकड़ों के हिसाब से पेयजल में जयपुर को 650 MLD, अजमेर को 350 MLD, टोंक जिले को 50 MLD पानी प्रतिदिन बांध से दिया जा रहा है। बांध से प्रतिदिन पेयजल एवं वाष्पीकरण में 2 सेंटीमीटर पानी की खपत हो रही है। केकड़ी जलदाय विभाग की टीम द्वारा अवैध नल कनेक्शन काटने के दौरान टीम के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सावर उपखंड के सहायक अभियंता योगेश कटारिया ने सदर पुलिस थाने में राजकार्य में बाधा की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि अवैध कनेक्शन के लिए गठित टीम द्वारा सोमवार को धुंधरी राइजिंग मुख्य लाइन में अवैध कनेक्शन काटे जा रहे थे। इस दौरान बोगला गांव में अवैध कनेक्शन काटने के दौरान कांता देवी पत्नी जीवन राम चौधरी ने जलदाय विभाग की टीम के साथ गाली गलौज कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की गई। अवैध कनेक्शन धारी द्वारा पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर पानी चोरी किया जा रहा था। इस संबंध में सदर पुलिस थाने को रिपोर्ट दी गई है। अवैध कनेक्शन काटने के दौरान सहायक अभियंता योगेश कटारिया, मदन मोहन शर्मा, सहायक महावीर प्रजापत, सुपरवाइजर नवीन कुमार शर्मा, वेद चतुर्वेदी व नौरतमल आदि मौजूद थे।